गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर स्वागत है। आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें कुल 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। हम मौलिक अधिकार को 2 क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कुछ आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका देश से लिया है। संविधान में हमने अलग अलग देशों से कुछ न कुछ लिया है, तो इसी प्रकार अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और ये मैग्ना कार्टा शब्द सबसे पहले ब्रिटेन में यूज हुआ था। 1215 में सर जॉन किंग नाम के राजा के द्वारा अपने प्रजा के लिए कुछ मौलिक अधिकार को लिखित रूप में दिया गया था, जिसको उसने मैग्ना कार्टा शब्द दिया। तो उसी मैग्ना कार्टा से आज हमारे मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अब हमारे पास केवल 6 ही मौलिक अधिकार है। और जो हमारा मौलिक अधिकार समाप्त किया है वो हमारे पास संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो कि हमारे पास है अनुच्छेद 31 में हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत संपत्ति का मौलिक अधिकार आता है, उसको समाप्त कर दिया और अनुच्छेद 301 के अंदर शामिल कर दिया। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करनी है, जिसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार हमारे पास समानता का मौलिक अधिकार आता है, जिसमें हम अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, वहीं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में पढ़ेंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे पास अनुच्छेद 32 में आएंगे। और अनुच्छेद 31 में हम संपत्ति के अधिकार, जिसके बारे में चर्चा की थी, जिसको समाप्त कर दिया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 12 के बारे में। देख, अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा दी है, जो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है? यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से है, स्थानीय निकाय जिसके अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद जैसी स्थानीय बॉडीज आती हैं, और सरकारी संस्थाएं, कोई भी सरकारी संस्थाएं, जैसे कहते हम, जैसे संसद होगी हमारी, विधानमंडल, विधान परिषद, या कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार के रूल रेगुलेशन से चलती हो, वे सभी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल की गई है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कोई ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करता है या उसको कम करता है, तो वह अमान्य माना जाएगा। उस कानून का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा, उसका प्रभाव 0 माना जाएगा। अब हम पहली प्रकार की स्वतंत्रता या अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास समानता का अधिकार आता है। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार की अवधारणाएं शामिल की गई है, जिसमें एक तो है विधि के समक्ष समानता, जिसका अर्थ है कानून के सामने सभी समान हैं, जो कि हमने ब्रिटेन से ये अवधारणा शामिल की है हमारे संविधान में। वहीं विधि के समान संरक्षण जो हमने अमेरिका देश से शामिल की है, जिसका तात्पर्य कानून सबके लिए बराबर होता है और कोई भी समान परिस्थिति में समान फैसला सुनाया जाएगा। अनुच्छेद 14 को हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 15 में, जिसमें राज्य लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 16 की बात करें तो कोई भी लोक नियोजन, कोई सरकारी भर्ती या सरकारी पद में अवसर की समानता राज्य के द्वारा दी जाएगी, लेकिन इसमें आरक्षण और रिजर्वेशन वो एक अपवाद है
तो अनुच्छेद 15-16 हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अस्पृश्यता का अंत हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। कोई भी अगर भारतीय नागरिक किसी प्रकार से अस्पृश्यता या छुआछूत को बढ़ावा दे तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो अनुच्छेद 17 में कोई किसी प्रकार से अस्पृश्यता का भाव व्यक्त नहीं कर सकता। वही अनुच्छेद 18 में हमें उपाधियों का अंत देखने को मिलता है, जिसमें दो अपवाद है। एक हमारे पास सैन्य, दूसरा शैक्षणिक पद। कोई भी सैन्य पद पर हम उनको उपाधि दे सकते हैं, जैसे कैप्टन, जनरल, मेजर। वहीं शैक्षणिक पद जैसे डॉक्टर, उनको छोड़ के किसी को भी किसी प्रकार की उपाधि हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं दी गई है। लेकिन वहीं सम्मान और उपाधियों में अंतर होता है। देखिए, सम्मान जैसे भारत रत्न, ये सम्मान के अंतर्गत शामिल है, लेकिन उपाधियों में नहीं आते। तो संविधान के अंतर्गत उपाधियों का अंत है, लेकिन हमारे संविधान के तहत हम सम्मान दे सकते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। अब हम दूसरे प्रकार के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 19 जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में भी पहले इसमें भी 7 प्रकार के अधिकार थे। जो एक अधिकार समाप्त किया है वो 19F है, उसमें भी संपत्ति का अधिकार शामिल था। तो हमारे संविधान में 2 जगह संपत्ति के अधिकार दिए हुए थे, एक हमारे पास अनुच्छेद 31 में, दूसरा 19F में। और दोनों से संपत्ति का अधिकार हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 के कुछ अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 19A में विचार अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता है। इसी में ही RTI एक्ट 2005 की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत हमें मिलती है। वहीं अनुच्छेद 19B में बिना शस्त्र के एकत्रित तथा सभा करने की स्वतंत्रता मिलती है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, वहीं 19D में आवागमन की स्वतंत्रता, देश में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। वहीं 19E में हमें निवास करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19E में मिलती है। वहीं 19F जिसको संपत्ति का अधिकार जो कि समाप्त कर दिया गया है, और 19G में व्यवसाय या रोजगार का अधिकार दिया हुआ है। तो हमने अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ा। अब अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार शामिल है, जिसका अर्थ है अगर आप अपराधी सिद्ध हो गया, आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया है, तो उसके संरक्षण के साथ भी आपके पास कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, वहीं तत्कालीन कानून के अनुसार आपको सजा मिलेगी, यानी जिस समय आपने अपराध किया है उसी के तहत उस समय में जो कानून लागू था उसी के तहत आपको सजा मिलेगी, ना तो उससे पहले वाले कानून के अनुसार, ना उसके बाद जो नया कानून आएगा उसके तहत सजा मिलेगी। वहीं तीसरा है, समय के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपको अपने ही विरुद्ध कोई गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। ये हमारे पास अनुच्छेद 20 में अधिकार दिए गए हैं। वही अनुच्छेद 21 में जीवन व निजता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 के तहत ही सोने के अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार या अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। वहीं बाद में अनुच्छेद 21 में संशोधन कर अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारे संविधान में शामिल किया गया है।
अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और डिटेंशन से के संरक्षण का अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है, जिसमें अगर आपको हिरासत में ले लिया तो हिरासत में लेने के का कारण आपको बताना होगा। कोई भी अगर पदाधिकारी आपको हिरासत में लेता है तो उसका कारण जानने का आपके पास अधिकार होता है। 24 घंटे के अंतर्गत के अंदर आपको दंडाधिकारी अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा, यह भी आपके पास अधिकार है। और तीसरा अधिकार है अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। तो तीनों प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। वही तीसरे प्रकार के अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 में सबसे पहले अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम की मनाही दी है। इसमें मानव के देह व्यापार का हम व्यापार नहीं कर सकते और वहीं जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते, जो हमारे अनुच्छेद 23 में है। वहीं अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष की आयु के बच्चे या 14 वर्ष की कम की आयु के बच्चे को कहीं भी कारखानों तथा खतरनाक स्थानों पर कार्य नहीं करवा सकते। तो हमारे पास अनुच्छेद 23-24 को मैंने पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और मौलिक अधिकार का नेक्स्ट पार्ट हमारी अगली वीडियो में आएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।